बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9th फिजिक्स में आज हम टॉपिक 4.7 डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का कपल। कपल क्या है? कपल की डेफिनेशन देखें। आ कपल इज फ्रॉम टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस unlike parallel forces of the same magnitude but are not along the same line। यानी जैसा हम देखते हैं कि सिंगल फोर्स होती है तो वो टार्क प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जब दो फोर्सेस की बात हो तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? कपल। अ कपल इज फ्रॉम बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी अगर ये देखें हमारे बॉडी में दो फोर्सेस लग रही हैं तो एक जो है वो यहाँ पे लग रही है और एक जो है वो यहाँ पे लग रही है। टू अनलाइक, लाइक होती है तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है, अनलाइक में उनकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है। टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती है आपस में क्या है? पैरेलल। लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक में हमने पढ़ा था कि दो फोर्सेस जो होती हैं लाइक और अनलाइक में, उनकी लाइक में डायरेक्शन सेम होती है, अनलाइक में होती पैरेलल है, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती है। फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, अब इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, यानी यहाँ पे अगर 50 न्यूटन है तो यहाँ पे भी 50 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अब बट नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन। अब इनकी लाइन नहीं, लाइन अब ये, अब देखिए यहाँ पे ये लाइन है और इसकी ये लाइन है, तो इनकी जो लाइन है वो सेम नहीं रहती। जैसे अगर हम देखें ये एक यहाँ पे देखिए, अगर ये है हमारे पास एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वही ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रही है, तो इनकी डायरेक्शन जो होती है वो सेम नहीं होती। तो ऐसी फोर्सेस जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, दो फोर्सेस, यहाँ पे याद रखिएगा कपल में हमेशा दो फोर्सेस जो होती हैं वो काम करती है। टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन। आमतौर पर देखा हो गाड़ी के अंदर आप लोग देखेंगे कि एक स्पाइनर पड़ा होता है, रास्ते में खुदा ना खास्ता गाड़ी वगैरह पंक्चर हो तो आपने चेंज करना हो टायर, तो वहाँ पे एक डबल आर्म स्पाइनर पड़ा था इस तरह, ये इस तरह डबल आर्म, यानी आप दोनों हाथों से, बड़े बड़े जो ट्रक ड्राइवर होते हैं कई दफ़ा रोड पे देखा होगा कि उनका स्पाइनर दोनों हाथों से उसको क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। अब डबल आर्म स्पाइनर जो है अगर हम इसको देखें तो इस पे कपल जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। कैसे? अगर हम देखें ये हमारे पास एक डबल आर्म स्पाइनर है। अब डबल आर्म स्पाइनर पे हमने एक नट को खोलना और बंद करना है। यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारे पास एक नट है जहाँ पे इसको हमने खोलना और बंद करना है। ये ए है और ये क्या है? बी, और ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ। अब क्या होता है स्टूडेंट, देखें अगर बॉडी जो है वो मूव कर रही है, फोर्स लग रही है यहाँ पे, एक ही वक्त में यहाँ पे एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ और ये फोर्स कहाँ पे लग रही है? नीचे की तरफ। यानी ऐसे आपने पकड़ा है कि ये डबल आर्म स्पाइनर, ये तो एक ऊपर जाएगा और उसी वक्त एक कहाँ जाएगा? नीचे। एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में और एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रही है। तो अब दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? ये ऊपर जा रही है और ये कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ। लेकिन इनका काम एक है, दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करती है? कपल प्रोड्यूस करती है, जिससे नट जो को खोला और बंद किया जा सकता है। अगर हम देखें यहाँ पे पहली फोर्स जो है, ये फोर्स यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ओ तक लग रही है, मुकम्मल नहीं लग रही। एफ यहाँ से ले कहाँ लग रही है? पहली फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है ओ से लेकर ए तक। दूसरी फोर्स जब प्लस दूसरी फोर्स लग रही है ओ से लेकर बी तक, यानी ये एक फोर्स यहाँ से यहाँ तक और एक फोर्स यहाँ से यहाँ तक, ओ से लेकर ए तक और एक ओ से लेकर बी तक लग रही है स्टूडेंट। अब इन दोनों में अगर देखें तो फोर्स कॉमन ले लें,
तो ये बच जाएगा ओ ए और यहाँ पे क्या बच जाएगा ओ और बी। अब देखिए पूरी लाइन जो है ये किसकी है, ए और बी। इसको दो हिस्सों में तकसीम कर ले, ओ ए प्लस ओ बी। अगर ओ ए प्लस ओ बी को जमा करें किसके इक्वल होती है, ए और बी। किसका होता है, ओ ए और ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए एंड बी। तो फोर्स लग रही है ए और बी लाइन के ऊपर, तो फोर्स बराबर है ए मल्टीप्लाई बी। तो स्टूडेंट देखिए जो पूरी फोर्स लग रही है, लेकिन अब इनका जो कपल प्रोड्यूस करती है तो नट को क्या किया जाता है, खोला और बंद किया जा सकता है। अब यहाँ पे वो कहता है दी टार्क प्रोड्यूस बाय द कपल फोर्स एफ एंड सेपरेट बाय डिस्टेंस ए बी, द टार्क ऑफ द कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द टू फोर्सेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो है इनका आपस में क्या है, दोनों का परपेंडिकुलर है। अब ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों की फोर्स सेपरेट आउट है और दोनों मिलकर जो है अगर इसको इकट्ठा करें तो वो ए बी फोर्स बनती है। और ये दोनों फोर्सेस होती है डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होती हैं और मिलकर प्रोड्यूस करती है कपल, जैसे फोर्स मल्टीप्लाई ए एंड बी। सिंगल फोर्स जो होती है वो कभी भी कपल पैदा नहीं कर सकती, कपल प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जब भी कपल प्रोड्यूस करना हो तो आपको दो फोर्सेस चाहिए, दोनों फोर्सेस जो होंगी वो अनलाइक होंगी। अनलाइक मतलब उनकी डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन वो आपस में पैरेलल होंगी और उनकी जो मैग्नीट्यूड होगा, उनकी जो मकदार होगी वो सेम होगी। तो जब भी उस पर फोर्स लगाई जाएगी तो वो कपल प्रोड्यूस करेंगी। और यही हमारा आज का आर्टिकल था। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।